राजा जनक महर्षि अष्टावक्र जी से कहते हैं, प्रकाशों में मेरा ही स्वरूप है, मैं उनसे अलग नहीं हूं। जब यह संसार प्रकाशित होता है तब वह वास्तव में मेरे ही प्रकाश से प्रकट होता है। अहो, यह संसार मेरे कारण ही भासमान प्रतीत होता है, परंतु यह मेरे अज्ञान के कारण विकल्पित होकर दिखता है। जिस प्रकार सीपी में चांदी का भ्रम, रस्सी में सर्प का भ्रम और सूर्य की किरणों में जल का भ्रम होता है, वैसे ही यह संसार भी केवल एक भ्रांति है। यह सारा विश्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाएगा। जैसे मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी में ही मिल जाता है, जल में लहरें विलीन हो जाती हैं और सोने से बना आभूषण अंततः सोने में ही लय हो जाता है। अहो, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं क्योंकि मेरा कभी नाश नहीं होता। ब्रह्म से लेकर एक छोटे तिनके तक यह संपूर्ण जगत नष्ट हो सकता है, परंतु मैं शाश्वत रूप से स्थित रहता हूं। अहो, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं अकेला ही हूं, यद्यपि शरीर में स्थित हूं। मैं न कहीं जाता हूं, न कहीं से आता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण विश्व में व्यापक रूप से स्थित हूं। अहो, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं क्योंकि मेरे समान दक्ष कोई नहीं है। मैंने बिना शरीर को स्पर्श किए ही अनंत काल से संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है। अहो, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, या फिर ये कहूं कि मेरा ही सब कुछ है जो वाणी और मन की सीमा में आता है और जो उनकी सीमा से परे भी है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। प्रकाश मेरा स्वरूप है, मैं उससे अलग नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह मैं शून्यता का प्रकाश है। भाषा पर मत जाना, बुद्धि की दखलंदाजी मत करना। प्रकाश मेरा स्वरूप है कहना तो पड़ेगा क्योंकि भाषा अज्ञानियों की है, ज्ञानियों की कोई भाषा नहीं होती। जब दो ज्ञानी मिलते हैं तो बस चुप रहते हैं, न कुछ बोलने को होता है न कोई विषय। शब्दों की जरूरत होती है जब अज्ञानियों के बीच संवाद हो। दो अज्ञानी मिले तो सिर्फ विवाद होता है, संवाद नहीं। लेकिन जब दो ज्ञानी मिलते हैं तो शब्द गौण हो जाते हैं, बस अर्थ प्रवाहित होता है। शास्त्रों के वचन सदा विरोधाभासी होते हैं। वे उस अनकहे को कहने की चेष्टा करते हैं जिसे कहा नहीं जा सकता। बुद्ध पुरुषों ने हमें वह दिशा दिखाने की कोशिश की है जहां हमने देखना ही बंद कर दिया। मैं प्रकाश से अलग नहीं, मैं उससे अलग नहीं। यह जो प्रकाश का अंतस्रोत है वह तभी उपलब्ध होता है जब मैं मिट जाता है। लेकिन जब कहना हो तो कैसे कहें? कहना पड़े तो मैं को फिर ले आना होता है। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये राजा जनक का कथन है, लेकिन ये जनक नाम के व्यक्ति की बात नहीं है। व्यक्ति तो खो जाता है, जैसे लहर मिट जाती है, बस सागर बचता है, और ये सागर हम सबका है। ये घोषणा सिर्फ राजा जनक की नहीं, ये तुम्हारी भी हो सकती है, ये उस हर व्यक्ति की हो सकती है जिसने स्वयं को खो दिया। मिटना सीखो तो इसका स्वाद लगने लगेगा, और जब ये स्वाद लग जाए तो ये घोषणा तुमसे भी उठेगी, तब इसे रोका नहीं जा सकता। रहीम कहते थे, खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। कुछ बातें हैं जो दबाने से नहीं दबती। साधारण मदिरा भी पी लो तो छुप नहीं सकती। शराबी जितना छुपाने की कोशिश करता है उतना ही पकड़ा जाता है। जब साधारण मदिरा नहीं छुपती तो प्रभुत्व की मदिरा कैसे छुपेगी? जब कोई प्रभु मदिरा में डूब जाता है तो उसकी आंखों से मस्ती झलकती है, वचनों में किसी और लोक का रंग आ जाता है, गद्य भी पद्य जैसा हो जाता है। बात करो तो वह गीत लगती है, चलो तो वह नृत्य लगती है। राजा जनक ने जो कहा वह सोच सोच कर नहीं कहा। अगर सोचते तो संकोच कर जाते, अगर बुद्धि से हिसाब लगाते तो कहते, अभी अभी अष्टावक्र से सुना है, अभी से ये घोषणा कैसे कर दूं। सोचते कि इतने जल्दी कहीं घटना घटती है। जम जन्मांतर लगते हैं, खड्ग की धार पर चलना होता है, बड़ी कठिन यात्रा होती है। लेकिन यह घोषणा राजा जनक ने नहीं की, बस उनसे हो गई। जब सत्य भीतर घटता है तो घोषणा अपने आप हो जाती है। राजा जनक आगे कहते हैं, आश्चर्य है, यह संसार केवल कल्पना का खेल है, अज्ञान का परिणाम है। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, जैसे रस्सी को देखकर सांप का भ्रम होता है, जैसे मरुस्थल में जल का आभास होता है, वैसे ही यह संसार भी अज्ञान से ही भासमान है। राजा जनक पर यह सत्य अचानक प्रकट हुआ है, इतनी तीव्रता से कि वह कुछ सोच भी नहीं पाए। ये एक छोटे बच्चे की तरह है जो पहली बार परियों के लोक में आया हो। हर चीज चमत्कारी, हर चीज अविश्वसनीय लग रही हो। तरतुलियन ने कहा है, जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ
तब तक अविश्वास रहता है, और जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तब भी अविश्वास रहता है। शिष्यों ने पूछा, यह कैसे संभव है? उन्होंने कहा, जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक अविश्वास की परमात्मा हो ही नहीं सकता, और जब दर्शन हो जाता है तब विश्वास नहीं होता कि इतना आनंद संभव है, इतना प्रकाश, इतना अमृत कैसे हो सकता है। राजा जनक भी उसी स्थिति में है। वह चकित है और कहते हैं, आश्चर्य, ये सब केवल कल्पना थी, केवल भ्रम था। साक्षी मात्र सत्य है, शेष सब माया। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ और मुझ में ही लय होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर, सोने में आभूषण विलीन हो जाते हैं। राजा जनक का मनुष्य रूप मिट रहा है, परमात्मा प्रकट हो रहा है। स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गए तो उनसे पूछा गया, इस दुनिया को किसने बनाया? वह समाधि में थे, बोले, मैंने। ये सुनकर लोग चौंक गए। लोगों ने पूछा, क्या आप सच में कह रहे हैं कि आपने चांद तारे बनाए? स्वामी रामतीर्थ बोले, हाँ, मैंने ही बनाए, मैंने ही चलाए, और तब से चल रहे हैं। यह बात समझना कठिन है, लेकिन उस क्षण में रामतीर्थ लहर की तरह नहीं, सागर की तरह बोल रहे थे। सीमित व्यक्ति की तरह नहीं, अनंत की तरह बोल रहे थे। फिर स्वामी जी जब भारत लौटे तो गंगोत्री में स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ से छलांग लगा दी। पीछे एक पत्र छोड़ गए, अब राम अपने असली स्वरूप से मिलने जा रहा है। विराट ने पुकारा है, अब इस देह में नहीं रह सकूंगा। अखबारों ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन यदि राम से पूछा जाता तो वह हंसकर कहते, तुम सब आत्महत्या किए बैठे हो, मुझे आत्महत्या करने वाला कहते हो। मैंने तो केवल सीमाएं तोड़ी हैं। मैं तो अब जीवंत हुआ हूं, विराट से जुड़ गया हूं। जो छोटी सी धारा थी अब वह सागर हो गई है। मैंने केवल सीमा छोड़ी है, आत्मा तो अब पाई है। इसलिए यह याद रखना जरूरी है कि जब समाधि गहरी होती है, जब सत्य का अनुभव होता है, तब वह अहंकार की वर्षा नहीं होती, वह अस्तित्व की वर्षा होती है। ये जो होने की सीमा है, जब कोई इसे वस्त्र की भांति उतार कर रख देता है, तभी सत्य प्रकट होता है। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़कर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही जनक अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर सत्य में प्रवेश कर रहे हैं। महर्षि अष्टावक्र ने बस कैटलिस्ट की तरह काम किया। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ तत्व घटनाओं में भाग नहीं लेते, लेकिन उनकी मौजूदगी के बिना घटना घटती भी नहीं। वर्षा में बिजली चमकती है, और बिजली की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं। सच्चा गुरु भी ऐसा ही होता है। वह कुछ करता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में सब हो जाता है। उसकी ऊर्जा तुम्हें घेरती है और तुम्हारी सोई हुई संभावना को जगा देती है। महर्षि अष्टावक्र की मौजूदगी में राजा जनक को अपना भूला हुआ स्वरूप याद आ गया। एक बार एक व्यक्ति ने एक शेर के बच्चे को पाल लिया। वह शाकाहारी हो गया, रोटी खाता, सब्जियां खाता। उसने कभी मांस नहीं खाया। उसे अपना असली स्वरूप पता ही नहीं था। लेकिन एक दिन उसके मालिक के पैर में चोट लगी और खून की कुछ बूंदें गिर गईं। उस शेर ने अपनी जीभ से वह खून चाट लिया और उसी क्षण कुछ जाग गया। वह गुर्राया। अब उसमें हिंसा थी। अब वह वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब वह घर में रहने योग्य नहीं था। उसे जंगल में छोड़ना पड़ा। सिर्फ एक बूंद खून से उसे याद आ गया कि वह कौन है। स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गए तो उनसे पूछा गया, इस दुनिया को किसने बनाया? वह समाधि में थे, बोले, मैंने। ये सुनकर लोग चौंक गए। लोगों ने पूछा, क्या आप सच में कह रहे हैं कि आपने चांद तारे बनाए? स्वामी रामतीर्थ बोले, हाँ, मैंने ही बनाए, मैंने ही चलाए, और तब से चल रहे हैं। ये बात समझना कठिन है, लेकिन उस क्षण में रामतीर्थ लहर की तरह नहीं, सागर की तरह बोल रहे थे। सीमित व्यक्ति की तरह नहीं, अनंत की तरह बोल रहे थे। फिर स्वामी जी जब भारत लौटे तो गंगोत्री में स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ से छलांग लगा दी। पीछे एक पत्र छोड़ गए, अब राम अपने असली स्वरूप से मिलने जा रहा है। विराट ने पुकारा है, अब इस देह में नहीं रह सकूंगा। अखबारों ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन यदि राम से पूछा जाता तो वह हंसकर कहते, तुम सब आत्महत्या किए बैठे हो, मुझे आत्महत्या करने वाला कहते हो। मैंने तो केवल सीमाएं तोड़ी हैं। मैं तो अब जीवंत हुआ हूं, विराट से जुड़ गया हूं। जो छोटी सी धारा थी अब वह सागर हो गई है। मैंने केवल सीमा छोड़ी है, आत्मा तो अब पाई है। इसलिए यह याद रखना जरूरी है कि जब समाधि गहरी होती है, जब सत्य का अनुभव होता है, तब वह अहंकार की वर्षा नहीं होती, वह अस्तित्व की वर्षा होती है। ये जो होने की सीमा है, जब कोई इसे वस्त्र की भांति उतार कर रख देता है, तभी सत्य प्रकट होता है। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़कर आगे बढ़ जाता है,
वैसे ही जनक अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर सत्य में प्रवेश कर रहे हैं। महर्षि अष्टावक्र ने बस कैटलिस्ट की तरह काम किया। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ तत्व घटनाओं में भाग नहीं लेते, लेकिन उनकी मौजूदगी के बिना घटना घटती भी नहीं। वर्षा में बिजली चमकती है और बिजली की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं। सच्चा गुरु भी ऐसा ही होता है। वह कुछ करता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में सब हो जाता है। उसकी ऊर्जा तुम्हें घेरती है और तुम्हारी सोई हुई संभावना को जगा देती है। महर्षि अष्टावक्र की मौजूदगी में राजा जनक को अपना भूला हुआ स्वरूप याद आ गया। एक बार एक व्यक्ति ने एक शेर के बच्चे को पाल लिया। वह शाकाहारी हो गया, रोटी खाता, सब्जियां खाता। उसने कभी मांस नहीं खाया। उसे अपना असली स्वरूप पता ही नहीं था। लेकिन एक दिन उसके मालिक के पैर में चोट लगी और खून की कुछ बूंदें गिर गईं। उस शेर ने अपनी जीभ से वह खून चाट लिया और उसी क्षण कुछ जाग गया। वह गुर्राया। अब उसमें हिंसा थी। अब वह वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब वह घर में रहने योग्य नहीं था। उसे जंगल में छोड़ना पड़ा। सिर्फ एक बूंद खून से उसे याद आ गया कि वह कौन है। महर्षि अष्टावक्र की छाया में राजा जनक को भी याद आ गया कि वह कौन है। और ये जो वचन जनक के होंठों से निकले हैं, वे सोचे समझे हुए नहीं हैं। अगर सोचकर कहते तो कह ही नहीं पाते। संकोच उन्हें रोक लेता, पर सत्य जब प्रकट होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जब राजा जनक ने कहा, मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में लय होगा, तो क्या ये राजा जनक के शब्द थे? नहीं, ये महर्षि अष्टावक्र के ही वचन थे, जो जनक की चेतना में इस कदर भर गए कि जनक स्वयं मिट गए। जैसे नदी समुद्र में समा जाती है, जैसे बूंद महासागर में लीन हो जाती है, हम उसे बाहर खोज रहे हैं जो भीतर है। जैसे कोई शीशा देखे और समझे कि उसमें दिखने वाली परछाई ही असली है। एक छोटी सी कहानी है नार्सिसस की। नार्सिसस एक अद्वितीय रूप से सुंदर युवक था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो भी उसे देखता मोहित हो जाता। देवता तक उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते थे। लेकिन यह सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था, उसके भीतर भी एक आकर्षण था, परंतु यह आकर्षण आत्ममोह में बदल चुका था। एक दिन की बात है, नार्सिसस जंगल में भटकते हुए एक निर्मल झील के पास पहुंचा। झील का पानी इतना स्वच्छ और शांत था कि उसमें किसी दर्पण की भांति हर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था। जैसे ही नार्सिसस ने पानी में झांका, उसने पहली बार स्वयं को इतने करीब से देखा। वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसके चेहरे की कोमलता, उसकी आंखों की गहराई, हर रेखा इतनी परिपूर्ण थी कि वह स्वयं को देखता ही रह गया। वह वहीं झील के किनारे बैठ गया और अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब उसने हाथ बढ़ाया तो पानी हिल जाता और छवि बिखर जाती। जैसे ही पानी स्थिर होता, उसकी छवि फिर से स्पष्ट हो जाती। यह ऐसे ही चलता रहा। उसे विश्वास था कि बस थोड़ी और कोशिश करने पर वह अपने प्रतिबिंब को पकड़ लेगा, उसे अपने आलिंगन में ले सकेगा। समय बीता गया। वह न कुछ खा रहा था, न पी रहा था। उसे इस बात की सुध ही नहीं थी कि वह थक रहा है, कमजोर पड़ रहा है। उसका पूरा अस्तित्व केवल उस प्रतिबिंब को पाने की कोशिश में समर्पित हो गया था। और फिर एक दिन अत्यधिक थकान और भूख प्यास से वह वहीं झील के किनारे गिर पड़ा। कहते हैं, जब उसने अपनी अंतिम सांस ली, तब भी उसकी आंखें झील के जल में अपने ही प्रतिबिंब को निहार रही थीं। धीरे धीरे उसकी देह विलीन हो गई और वहां एक सुंदर फूल खिला, जिसे आज भी नार्सिसस के नाम से जाना जाता है। हर मनुष्य नार्सिसस है। वह जिसे खोज रहा है वह उसके भीतर है, लेकिन वह उसे बाहर तलाश रहा है। जो प्रतिध्वनि है उसे ही असली समझ लिया है। पर जब तक मूल स्रोत तक न पहुंचा जाए, तब तक यह यात्रा अधूरी ही रहेगी। आज का मनुष्य जीवन में अर्थ खोज रहा है, लेकिन उसे अर्थहीनता ही हाथ लगती है। सभी आधुनिक विचारक कहते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, लेकिन महात्मा बुद्ध ने, श्री कृष्ण ने, महर्षि अष्टावक्र ने यह नहीं कहा। उनके लिए जीवन ही अर्थ था, जीवन ही पूर्णता थी। जब हम जीवन को बाहर से देखते हैं, यह अर्थहीन मालूम पड़ता है, लेकिन जब भीतर झांकते हैं तो यही जीवन सार्थकता से भर उठता है, क्योंकि हम ही जीवन के अर्थ हैं। राजा जनक आगे कहते हैं, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्म से लेकर समस्त जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता और मैं नित्य हूँ। ये वचन न पहले कभी कहा गया, न फिर कभी कहा जाएगा। ये राजा जनक का वक्तव्य नहीं, ये स्वयं घटना का स्वरूप है। राजा जनक कहते हैं, सब मिटेगा, मैं नहीं मिटूंगा। सब जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, मैं न जन्मता हूँ न मरता हूँ। मैं स्वयं आश्चर्य हूँ, मुझे मेरा ही नमस्कार।
छोटे से छोटे तृण से लेकर ब्रह्म तक सब बनते हैं और मिटते हैं। वे समय की घटनाएं हैं, पर मैं साक्षी हूं। मैं उन्हें बनते मिटते देखता हूं। मेरी ही आंखों के प्रकाश में वे प्रकाशित होते और विलीन हो जाते हैं। केवल एक तत्व इस जगत में न आता है न जाता है। वह मैं हूं, वह तुम हो। और जब तुम स्वयं से मुक्त होते हो तब पाते हो कि चरणों में स्वयं ही झुक गए। जिसे खोज रहे थे वह सदा से भीतर ही था। मैं देहधारी होकर भी अद्वैत हूं। दो दिखाई पड़ता हूं फिर भी अद्वैत हूं। ये दो का भ्रम है। जैसे वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं पर जड़ में सब एक हो जाती हैं, ऐसे ही संसार भी अपने मूल में एक है। संसार को मैंने घेरा है। मैं संसार की परिभाषा हूं। मैं असीम हूं। जैसे आकाश में बादल उठते हैं और खो जाते हैं, वैसे ही युग मुझ में आते हैं और विलीन हो जाते हैं। मैं निराकार, साक्षी रूप, दृष्टा मात्र सबको घेर कर खड़ा हूं। बचपन था, वह रूप मिट गया। जवानी आई, वह भी खो गई। बुढ़ापा आया, वह भी चला जाएगा। लेकिन जिसने इन सबको देखा वह कौन है? वह तो नहीं बदला। जो देखता था बचपन, वही जवानी देखता है, वही बुढ़ापा देखता है। वह अचल है, वही शाश्वत है। रात में सपने आते हैं फिर विलीन हो जाते हैं। जागते हुए संसार सामने आता है फिर खो जाता है, लेकिन देखने वाला हमेशा वही रहता है। जब तुम कहते हो मैं गहरी नींद में था, तो कौन था जो ये देख रहा था? अगर सब सो गया था तो ये जानने वाला कौन है? तुम दुकान पर दुकानदार होते हो, मित्र के साथ मित्र, घर में पति पत्नी, पिता पुत्र। कभी सफलता मिलती है, कभी विफलता, कभी सौभाग्य आता है, कभी दुर्भाग्य। लेकिन एक बात अटल है, ये सब आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम नहीं जाते। तुम अजर हो, अमर हो, अचल हो। तुम साक्षी हो, अविकारी हो। तुम्हारा कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। जो घट रहा है वह बाहर है, जो देख रहा है वह भीतर है। यह होना ही मेरा स्वरूप है। यह संसार तुम्हारे भीतर है, तुम इस संसार के भीतर नहीं। तुम इसके मालिक हो, तुम इसके गुलाम नहीं। जिस क्षण चाहो पंख फैला दो और उड़ जाओ। अगर तुम इसके भीतर हो तो अपनी मर्जी से हो, किसी की जबरदस्ती से नहीं। अगर तुम बंधन में पड़े हो अपनी मर्जी से, तो बंधन भी बंधन नहीं है। फिर जो तुम्हारी मर्जी वही सही। लेकिन बस एक बात मत भूलना, तुम कर्ता नहीं हो, कर्ता एक रूप है। तुम भोक्ता नहीं हो, भोक्ता भी एक रूप है। तुम साक्षी हो, यही तुम्हारी शाश्वतता है। भारत में खोज का सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहा, उसे पाना, जो समयातीत है, जो कालातीत है। जो समय की धारा में बनता और बिगड़ता है वह केवल प्रतिबिंब है। जो समय के पार खड़ा है, साक्षीवत, वही सत्य है। राजा जनक आगे कहते हैं, मैं आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार है, मेरे समान निपुण कोई नहीं। सुनो, राजा जनक कहते हैं, मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर से स्पर्श किए बिना ही मैं इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूं। यही तो कुशलता है, यही तो कला है। मुझ जैसा कौन दक्ष, मुझ जैसा कौन कुशल। मैंने शरीर को छुआ भी नहीं, फिर भी इस संसार को धारण किए हूं। छूने कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव और शरीर का स्वभाव इतना भिन्न है कि स्पर्श संभव ही नहीं। मैं और आप केवल साक्षी मात्र हैं, केवल देख सकते हैं। शरीर दृश्य है, केवल दिखाई पड़ सकता है। मेरा और शरीर का मिलन हो नहीं सकता। दूध में पानी मिल सकता है, क्योंकि दूध पहले से ही पानी है, लेकिन पानी को तेल में नहीं मिला सकते, वे अलग रहेंगे। फिर भी वैज्ञानिक कोई उपाय निकाल सकते हैं कि तेल और पानी मिल जाएं, क्योंकि दोनों ही पदार्थ हैं। लेकिन चेतना और जड़ को मिलाने का कोई उपाय नहीं। जड़ पदार्थ है, चेतना पदार्थ नहीं। दृश्य और दृष्टा को जोड़ने का कोई साधन नहीं। दृष्टा दृष्टा रहेगा, दृश्य दृश्य रहेगा। इसलिए राजा जनक कहते हैं, मैं आश्चर्य से भर गया हूं, मैं स्वयं आश्चर्य बन गया हूं। कैसी मेरी निपुणता, इतने इतने कर्म किए फिर भी अलिप्त, इतना भोगा फिर भी भोग की कोई रेखा नहीं। जैसे पानी पर लिखो और कुछ लिखा ना जाए, ऐसे ही तुम साक्षी होकर कर्म करो, भोग करो। कुछ लिखा नहीं जाता, सब पानी की लकीरों की भांति मिट जाता है। तुम लिख नहीं पाते और वह स्वयं मिट जाता है। मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर से स्पर्श किए बिना ही मैं इस विश्व को सदा सर्वदा धारण किए हूं। हम लाख सोचें कि हम शरीर से जुड़े हैं, लेकिन हम कभी जुड़ नहीं सकते। और हम लाख सोचें कि हम परमात्मा से अलग हैं, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। ये दोनों बातें जब भी समझ में आती हैं, साथ ही आती हैं। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम शरीर से जुड़े हो, तब तक यही भ्रम बना रहेगा कि परमात्मा से टूट गए। लेकिन जिस दिन ये जानोगे कि तुम परमात्मा से जुड़े हो, उसी दिन यह भी समझ जाओगे कि तुम शरीर से कभी जुड़े ही नहीं थे। और मैं ही इस विश्व को धारण किए हूं, कोई और इसे नहीं संभाल रहा।
मैंने इसे छुआ तक नहीं, फिर भी ये मेरे ही संबल पर टिका है। संत कहते हैं, नदी से गुजरना, लेकिन ध्यान रखना पानी तुम्हें छूने ना पाए। वे इसी सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। अगर तुम्हें साक्षी भाव समझ आ जाए तो तुम इस संसार से ऐसे गुजर जाओगे जैसे नदी से पार होते हुए भी पानी तुम्हें नहीं भिगो पाता। शरीर पानी को छू सकता है, लेकिन तुम साक्षी ही बने रहोगे। इस संसार में साक्षी बनना सीखो। थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। राह पर चलते हुए देखो कि शरीर चल रहा है, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो। न कहीं जाना न कहीं आना, बस वही बने रहो। भोजन करते हुए देखो कि शरीर खा रहा है, हाथ कौर बना रहा है, मुंह तक ला रहा है, और तुम बस देखते रहो। प्रेम करते हुए देखो कि प्रेम हो रहा है। क्रोध करते हुए देखो कि क्रोध उठ रहा है। सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में देखना शुरू करो। धीरे धीरे साक्षी भाव गहराएगा और फिर एक दिन वह क्षण आएगा जब तुम्हारे भीतर भी यही घोषणा होगी कि मैं ही ब्रह्म हूं। राजा जनक आगे कहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो वाणी और मन का विषय है। एक अर्थ में मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं हूं। जब मैं नहीं बचा तो मेरा कैसा। और एक अर्थ में सब कुछ मेरा है, क्योंकि जैसे ही मैं विलीन हुआ केवल परमात्मा बचा और उसी का सब कुछ है। यही वह विरोधाभास है। जिस क्षण तुम्हें लगेगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, उसी क्षण यह भी अनुभूति होगी कि सब कुछ मेरा ही है। जो भी दिखाई पड़ता है आंख से, इंद्रियों से अनुभव में आता है, वह कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं दृष्टा हूं। लेकिन जैसे ही मैं दृष्टा हुआ, वैसे ही पता चलता है सभी कुछ मेरा है, क्योंकि मैं ही इस सारे अस्तित्व का केंद्र हूं। दृष्टा व्यक्तिगत नहीं है, वह समष्टिगत है। भोक्ता के रूप में हम अलग अलग हैं, कर्ता के रूप में भी अलग अलग हैं, लेकिन दृष्टा के रूप में हम सब एक हैं। मेरा दृष्टा और तुम्हारा दृष्टा अलग नहीं। तुम्हारा दृष्टा और महर्षि अष्टावक्र का दृष्टा अलग नहीं। तुम्हारा दृष्टा और महात्मा बुद्ध का दृष्टा अलग नहीं। जिस दिन तुम दृष्टा बने, उस दिन तुम महात्मा बुद्ध बने, महर्षि अष्टावक्र बने, श्री कृष्ण बने। जिस दिन दृष्टा बने, उस दिन विश्व का केंद्र बने। इधर मिटे उधर पूरे हुए। खोया ये छोटा सा मैं, ये छोटी सी बूंद, और पाया सागर अनंत का। ये सूत्र आत्म पूजा के सूत्र हैं। ये कहते हैं, तुम ही भक्त, तुम ही भगवान, तुम ही आराध्य, तुम ही आराधक। दोनों तुम्हारे भीतर ही हैं। मिलन हो जाने दो, झुक जाओ अपने ही चरणों में। मिट जाओ अपने ही भीतर, डूब जाओ अपने ही भीतर। वहीं क्रांति घटेगी जब भीतर भक्त और भगवान एक हो जाएंगे। न भगवान बचेगा न भक्त, कोई बचेगा तो अरूप, निर्गुण, सीमातीत, कालातीत। द्वैत मिट जाएगा, अद्वैत शेष रहेगा। अद्वैत की जो पहली झलकें हैं उन्हें हम ध्यान कहते हैं। जब ये झलक स्थिर होने लगे तो सविकल्प समाधि कहलाती है, और जब ये झलक शाश्वत हो जाए तब निर्विकल्प समाधि होती है। तो ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यही तो एक नई शुरुआत है। इस सत्संग की अनुभूति को अपने भीतर ले जाए। इसे शब्दों तक सीमित मत रखिए, इसे अपने जीवन में उतरने दीजिए। शायद अगली बार जब आप शीशे में देखें तो वह प्रतिबिंब केवल एक चेहरा न रह जाए, बल्कि आपको आपकी असली पहचान का आभास हो जाए। ध्यान रहे, मंजिल कहीं बाहर नहीं, आप ही अपनी मंजिल हैं।